पीपल पार्टी को भी नहीं मिला। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि जिस हल्के में मैं खड़ा हूँ NA 127 में, यहाँ पे पीपल पार्टी से जो है वो बिलावल भुट्टो साहब खड़े हुए हैं, किसी ने नाम तक नहीं लिया। और ये शुक्र अल्लाह का भाईजान कि नवाज शरीफ वापस आ गया है। उधर और वक्त गुजारेंगे तो इससे ज़्यादा जिलालत होगी। देखें ये क्या हाल हो रहा है हमारे पाकिस्तान में, देख रहे हैं आप कि CPEC पॉलिसी वो बना रहे हैं, ठीक है, उससे काफ़ी तरक्की होनी थी। फिर उसके अलावा उन्होंने काफ़ी मोटरवेज बनवाई, ठीक है, फ्लाई ओवर्स बनवाए, हमें बहुत सी सहूलतें दी, मेट्रो बनवाया, ऑरेंज ट्रेन बनवाई, ठीक है। और वो क्या करें, मज़ीद अगर उनको टाइम दिया जाता तो मज़ीद बेहतरी की तरफ आना था। कि वोट किसको दे रहे हैं आप? मैं वोट किसको दे रहा हूँ? मैं वोट जी नवाज शरीफ को दे रहा हूँ। इस मुस्कुराहट के पीछे कौन सा वोट हो सकता है? दे रहे हैं वोट। महंगाई देख लें कहाँ चली गई, पेट्रोल देखें कहाँ चला गया, और हमारे हालात मुल्क के कहाँ चले गए। आप भाई वोट दे रहे हैं नून लीग को, तो आप भी नून लीग को दें। नहीं, ऐसा नहीं है। कैसे हैं? शुक्र अल्लाह पाक। इस मुस्कुराहट के पीछे कौन सा वोट हो सकता है? सर इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक की आर पूरी मार्केट से नाज़रीन किराम ये पहला वोट है जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मिला है। बाकी तो नून लीग और पीपल पार्टी को भी नहीं मिला। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि जिस हल्के में मैं खड़ा हूँ NA 127 में, यहाँ पे पीपल पार्टी से जो है वो बिलावल भुट्टो साहब खड़े हुए हैं, किसी ने नाम तक नहीं लिया। और अभी PTI और नून लीग चाह रहा है, लेकिन भाई ने अच्छा आप जानते हैं कि 15 साल से नून लीग हुकूमत कर रही है, PTI ने भी कर ली, पीपल पार्टी भी कर ली, हमें आगे लाना चाहिए इनको। इंशाल्लाह जो जमात है ना हमारी वही आनी चाहिए। इंशाल्लाह आएँ जी, आगे बढ़ते हैं। आप बोलें सर, आप हमारे साथ हैं तो हम आपके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। किसको दे रहे हैं वोट? इंशाल्लाह ताला। आएँ जी, आएँ नाज़रीन किराम, आगे बढ़ते हैं बाजार की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। वोट का सर्वे हो रहा है, हम लोग पूछना चाह रहे हैं कि वोट किसको दे रहे हैं आप? मैं वोट किसको दे रहा हूँ? मैं वोट जी नवाज शरीफ को दे रहा हूँ। नवाज साहब को। जी बिल्कुल। जज़ाक अल्लाह। लेकिन मुझे ये बताएं कोई ख़ास वजह, 15 साल से हम लोग इन्हीं को आजमाते आ रहे हैं, आपको नहीं लगता किसी नई पार्टी को आना चाहिए? और ये शुक्र अल्लाह का भाईजान कि नवाज शरीफ वापस आ गया है। उधर और वक्त गुजारेंगे तो इससे ज़्यादा जिलालत होगी। देखें ये क्या हाल हो रहा है हमारे पाकिस्तान में, देख रहे हैं आप कि इस वक्त लाइट तो खैर चली गई है ना जी, लाइट तो वाकई सही कह रहे हैं आप, चलेगी। महंगाई देख लें कहाँ चली गई, पेट्रोल देखें कहाँ चला गया, और हमारे हालात मुल्क के कहाँ चले गए। आपने देखा है सर किसने किए ये हालात? ये हालात ये इमरान खान की हुकूमत में हुए हैं। नवाज साहब वापस क्यों गए फिर? हमें छोड़ के उस वक्त में वापस क्यों गए? वापस क्यों गए? वो भाईजान वापस गए नहीं, वापस भेजा गया था, ठीक है। वो वापस कैसे जाते हैं? उनको लाया भी गया। सर लाया ने कब, देखे आए हैं वो, जो उन्होंने कहा उस टाइम पर आ गए। यानी कि वो गए भी किसी की मर्जी से, आए अपनी मर्जी। तो सर ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये जिन्होंने भेजा उन्होंने वापस ले आए हो। जज़ाकल्लाह। आए नाज़रीन किराम, आगे बढ़ते हैं लोगों की तरफ और लोगों से पूछते हैं। आ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? जी शुक्र। किसको दे रहे हैं वोट? नून लीग। नून लीग। जी। सर ये हल्का नून लीग का ही है? हर हल्का नून लीग का। कैसे? जी, उनकी कारकर्दगी की वजह से। इलेक्शन नहीं करवाते हम? हाँ तो ना करवाएं। नून लीग को रहने दें। हाँ बिल्कुल, असूल भी यही है। कैसे रहने दें? हाँ बिल्कुल, नून लीग को आना चाहिए। सर अभी भी तो नून लीग ही है। हाँ तो आए ना, ठीक है, बिल्कुल चलने में। इससे अच्छे फिर ये नहीं है निगरान हुकूमत? नहीं। पुल बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है, टाउनशिप में सबसे बड़ा पुल भी बन गया। जी जी नहीं, नून लीग। नून लीग ही। जी जी बिल्कुल। चले जी, जज़ाकल्लाह। आए जी, ये भाई साहब कह रहे थे मैंने बोलूँगा तो ऐसा बोलूँगा कि याद रखेंगे आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ज़बरदस्त, अल्लाह का शुक्र, खास करम। वोट किसको दें? नून लीग को सर। नून लीग को। जी, वो कौन थे आपके? वो भाई थे मेरे। तो भाई वोट दे रहे हैं नून लीग को, तो आप भी नून लीग को दें। नहीं, ऐसा नहीं है, हम अपने लीडर को देंगे, हम अपने कायद को देंगे। वाशी साहब को। जी माशाल्लाह इंशाल्लाह। जब बुरा वक्त आता है वो बाहर क्यों चले जाते हैं? देखिए ये सियासत के कुछ हिस्से हैं, कुछ पहलू हैं, उन पे कुछ स्ट्रिक्टनेस थी जिसकी वजह से उनको जाना पड़ा। वो एक बीमार इंसान है, ठीक है, वो कैद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
और उनकी ज़िंदगी का सवाल है और वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। छोटा सवाल दूं, जो इंसान अपनी ज़िंदगी के लिए हमें छोड़ के बाहर चला जाता है, वो अपने मुल्क में ही क्यों नहीं ऐसा काम करता कि वो ज़िंदगी के लिए यहाँ पे रहना चाहिए उसको? बेसिकली हुकूमत ही उनकी नहीं थी तो वो रह के क्या करते। यानी जब उनकी हुकूमत नहीं होगी। सिलेक्टेड हुकूमत थी, ठीक है, इमरान खान को लाया गया, ठीक है, और असं ये सब जानते हैं कि यहाँ पे ज़बरदस्ती लाया गया। तो अभी भी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत नहीं है, चले जाना चाहिए उनको। नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने सारा कुछ बयान किया, आपके सामने कुछ छुपा तो नहीं हुआ कि कुछ छुपा हुआ है। नहीं बयान किया। सी पैक पॉलिसी वो बना रहे हैं, ठीक है, उससे काफ़ी तरक्की होनी थी। फिर उसके अलावा उन्होंने काफ़ी मोटरवेज बनवाई, ठीक है, फ्लाई ओवर्स बनवाए, हमें बहुत सी सहूलतें दी, मेट्रो बनवाया, ऑरेंज ट्रेन बनवाई, ठीक है। और वो क्या करें, मज़ीद अगर उनको टाइम दिया जाता तो मज़ीद बेहतरी की तरफ आना था। और जब उनकी हुकूमत थी, अल्हम्दुलिल्लाह गरीब इंसान आराम से रोटी खा रहा था। नाज़रीन किराम, ये है नून लीग का वो बंदा जिसने सब कुछ गिनवाया है कि क्या किया। अगर हम पीटीआई से किसी से भी पूछें तो वो क्या गिनवाता है? सेहत कार्ड और वो 2-3 और चीज़ें गिनवाता है, पनाह गाह गिनवाता है, और ये गिनवा रहे हैं नवाज शरीफ साहब की। अर्ज़ ये है कि एक दफ़ा ना मेरी कैमरे की तरफ ना बोल दें नवाज शरीफ साहब को, आप उन्हीं के फ़ैन है ना, उन्हें कि वो हॉस्पिटल भी बना लें अपने लिए जिसमें आप रह सकें। नवाज शरीफ साहब, मैं आपका कायद हूँ और मैं आपका वो वोटर हूँ। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पाकिस्तान में ही रहें, पाकिस्तान से कहीं ना जाएं और पाकिस्तान के लिए मज़ीद सहूलतें फराहम करें। हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। आप बराए मेहरबानी जो लोगों की शिकायत हैं उनको दूर करें, बिजली के बिल कम करें, ठीक है। लोड शेडिंग हो रही है, मुसलसल लोड शेडिंग हो रही है, 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। नाज़रीन किराम, बड़ा ही प्यारा बच्चा जो कि नून लीग के सपोर्टर है, लेकिन आप देख सकते हैं सब कुछ गिनवाने के बाद भी एंड पे लाइट इस बाज़ार में भी नहीं है। आएँ और मार्केट की तरफ बढ़ते हैं और लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक। वोट किसको दे रहे हैं? वोट अभी डिसाइड नहीं किया किसको देना है। सारी हुकूमतें, सारी पार्टियां सर जोड़ के बैठ गई हैं और हल्के भी दे दिए उन्होंने सबको। हमें जो ना सेटिस्फाई नहीं है किसी से, तो किसको वोट दें? क्यों? ऐसा आपके सामने शफलिंग की हुई है खुद ही, जो ना किसी के ऊपर माइंड सेट होने नहीं दिया। तो अगर कोई जाता भी है ना माइंड, तो वो जमात इस्लामी की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो एक ऐसी जमात है। मैं अपनी 42 साल की उम्र में कैरियर में देख रहा हूँ, उन्होंने फलाही काम भी किए हैं, इस्लामी काम भी किए हैं, तो वो थोड़ा सा उनका माइंड ऐसा है कि शायद वो कुछ बेहतर हो। बड़ा थोड़ा अलग से एक वोट है, दोबारा बोलिएगा किसका है? जमात इस्लामी का वोट है इंशाल्लाह ताला। इस मरतबा मौका देते हैं उनको भी, बाकियों को तो देखे हमने जो हाल किया है देख लिया है, तो हाल तो यही है। तो कोशिश कर लेते हैं कि अल्लाह पाक शायद ये बेहतरी की तरफ चला जाए ये वाला हाल। बहुत बड़ी बात है, शायद भी कहा है, अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। और हम तो यही चाहते हैं नाज़रीन किराम, जो भी इस मुल्क के लिए आए, इस मुल्क की तरक्की के लिए आए, ना कि इस मुल्क को छोड़ने वाले आएँ, ना कि इस मुल्क को भगाने वाले आएँ। नाज़रीन किराम आएँ, आपके ही मुल्क है, जैसे हमारा मुल्क है वैसे आपका भी मुल्क है, लेकिन आपको भी इस मुल्क में रहना चाहिए। आप क्यों जाते हैं कहीं? इस मुल्क को आपकी ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत पूरी करें, ना कि यहाँ से भागें, खाएं पिएं और निकल जाएं। आपने जब से ये मुल्क बना है आपको खिलाता ही आया है, लेकिन अल्लाह ताला का करम ऐसा है कि कभी भी इस मुल्क के ख़जाने खाली नहीं हुए, इस मुल्क ने आपको भर भर के दिया। आए नाज़रीन किराम, और सर्वे की तरफ चलते हैं। अभी आपने स्क्रीन पे चल रहा है और स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी तक नून लीग सबसे आगे है और सेकंड में जो है वो पीटीआई है। आए और आगे बढ़ते हैं और लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नहीं सर, वोट किसको दे रहे हैं? वोट किसी को भी नहीं, ये सबको आजमा लिया, किसी को भी नहीं देना। नया बंदा, कोई भी नहीं, आज़ाद। कोई भी नहीं। छोटा सा क्वेश्चन है, माइंड ना करिएगा। ऐसी कौन सी नाराज़गी हो गई? माशाल्लाह आप दाढ़ी भी रखी है, हमसे भी ज़्यादा उम्र है, ऐसी कौन सी नाराज़गी होगी वोट ही नहीं डालना इस बार? यार भाई, मेरे 75 साल से इस मुल्क को लूटने वाले लूट रहे हैं। हम गरीबों का क्या, हम गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वोट डालने नहीं किसी को। 70 सालों से हम गरीबी तो वोट दे रहे हैं, तो ये जीतते आ रहे हैं। ये जीते क्या, ये पहले ही इनकी सिलेक्शन हुई होती है, इसको ला कर आज बैठाना है बैठा दें। 3-5 साल मुद्दत पूरी नहीं होती, 3-3.5 साल में लाते खींच देते, फिर आवाम के ऊपर बोझ डलता है। क्या कराना इलेक्शन करा के, इतना अरबों रुपया लगाना है, वही आवाम के ऊपर ही डलना है बोझ। अच्छा, लास्ट पे यही बता दें ज़रा, सिलेक्शन किस किस बार हुई है? किसी की नहीं,
इसका नाम तो ले दें। नहीं किसी के क्या नाम वो आपको पता लग जाएगा जब 8 फरवरी को इलेक्शन होकर पता लग जाएगा। वोट डालने हैं किसी को नहीं, कुछ सरप्राइज मिलेगा? कुछ भी नहीं, हमें सरप्राइज की जरूरत नहीं, हमें अपना कमाना अपना खाना, ना हमें इमरान खान ने देना, ना जरदारी ने, ना नवाज शरीफ ने। तो आशीष का नाम बड़ा एंड पे दिया। मैं बता रहा हूँ किसी ने, तीनों हुकूमती ने अहदेदार हैं ना, किसी ने कुछ नहीं देना, वोट इस बार डालने डालने ही नहीं किसी को, किसी को भी नहीं डालना। जितनी अभी आपकी लाइफ है यानी ज़िंदगी है आपकी, अब काफ़ी टाइम हो गया, कभी ऐसा हुआ था कभी सोचा मैं वोट पाना ही नहीं यार? कभी होया पीछे इंज? ये नहीं ऐसा हुआ, इस बार इस बार ही हुआ। मायूसी मायूसी बस, और कुछ नहीं। किसी एक पार्टी से सबसे सबसे ही हो गई मायूसी। हम सिर्फ इसी धरती में जीना, इसी में मरना, ना गरीबों का कोई सोचता है ना करते हैं कोई। आए दिन देखो पेट्रोल कहाँ चला गया, हर चीज़, आटा कहाँ चला गया, 35,000 रुपये तनख्वाह में घर चलाएं, बिजली के बिल दें, 17,000 रुपये का गैस का बिल आ गया, ना एसी है ना कुछ, 12-12,000 रुपये कर्जों के नीचे आए में, 35,000 रुपये तनख्वाह हमारी, क्या करें? इसलिए वोट डालने नहीं किसी को, अपना कमाना अपना खाना, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह की ज़ात का। अगर आपके वोट से कोई हार गया तो? मेरे वोट से क्या हारना, जिसने हरना हर जाए, हमें किसी का कोई नहीं। ये अल्लाह ताला आपकी आसानियाँ पैदा करे। नाज़रीन किराम, हालात आपने टाउनशिप लोगों को भी देख लिया। हमने 127 में आज सर्वे कर रहे थे और आपने यहाँ के हालात देख लिए हैं कि सबसे आगे नून लीग था, लेकिन अभी पीटीआई। आए आगे बढ़ते हैं। हमने 127 का सर्वे आप लोगों ने देखा और आप खुद देख सकते हैं कि स्क्रीन पे सबसे भारी यहाँ पे नून लीग रहा है, लेकिन इसके अलावा कोई भी नहीं। पीटीआई पीछे पीछे थी, दौड़ लगाई, लेकिन कुछ लोग बोलना चाहते हैं दिल से लेकिन नहीं बोलते, पता नहीं, अल्लाह जाने। लेकिन ये 8 फरवरी को पता चलेगा कि कौन किसके साथ है। शायद सरप्राइज़ भी हो सकता है, उसके अलावा भी आपको पता चल सकता है कि क्या होगा। नाज़रीन किराम, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।